निफ्टी आज हमने क्लोज किया 17,736, दैट इज ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। एंड बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग दिया है आज का, दैट इज 14,300 ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्केट ने जो गैप अप किया, गैप अप करने के बाद स्लोली नीचे गया। आज जो भी ऑप्शन बायर्स थे उनकी तो ऑलमोस्ट आज कुछ खास जो एक्सपेक्ट किए थे मार्केट को, क्योंकि ये जो गैप हुआ था, गैप फिल करने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो पाई है और मार्केट ने 41,300 पे क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो आज देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे का इस हफ्ते का और मंडे से फिर नई एक शुरुआत होगी आफ्टर दिवाली। तो शुरू करते हैं। मैं हूं एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस, आप ही के चैनल में स्वागत है। तो पहले स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि आज स्टील सेक्टर काफ़ी बूम में था। तो देखेंगे तो JSW, हिंडाल्को, टाटा स्टील एंड पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स एंड ऑल ऑलमोस्ट 3% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगेन आप बजाज फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एशियन पेंट्स, बजाज रोड, दे आर द टॉप लूजर, टॉप 5 लूजर्स में शामिल होते हैं। तो पहले हम JSW को, स्टील को एनालाइज कर लेते हैं। JSW की जो JSW स्टील की जो टर्निंग पॉइंट्स अगर 5-6% ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो अगर देखेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बाइंग दिया था तकरीबन 20th ऑफ अक्टूबर, इस महीने की 20 तारीख को हमने बाइंग दिया था कि 627 के ऊपर इसके बाइंग होना चाहिए बाई 635 पे, और इसका पहला टारगेट था 655 एंड दूसरा तीसरा जो टारगेट था 682.32 का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में अपडेट किया था कि इसका ऊपर जाता है तो 682.70 इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बिल्कुल आज इसने टर्निंग पॉइंट पे रेस्पेक्ट किया है। कल के लिए अगर इसको ऊपर जाना है तो 692 एक मेजर हर्डल है। अगर इसको मेक और ब्रेक करना है, अगर ऊपर जाना है तो 692 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग होता है, 15 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोज होता है तो फिर कल ये ऊपर जा सकता है और उस ऊपर का रेजिस्टेंस हो सकता है 717 तक। इसका कोई हर्डल नहीं है। 692-93 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर बिल्कुल आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 7178 इसका एक टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट 692 से या फिर 682 जो आज की हाई बनाया है, अगर मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करता है या फिर कल गैप अप करता है 692-93 के पास, मैं आपको माइक्रो चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाता है यहाँ से, अगर इसको हाई बना के यहाँ से अगर एक कुछ टाइम पास करता है 15 मिनट से एक तकरीबन तो 45 मिनट्स, यानी कि 2-3 कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की बनाते हैं, बार बार इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके अगर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक फॉर्म करता है, सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं 693 के बाद, यानी कि नीचे साइड। पहला टारगेट होगा आपका 683 का एंड दूसरा टारगेट होगा 670 का। तो आप यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद आपका पहला टारगेट यहाँ पे होगा और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप करके एंड गैप फिल करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप बाई करेंगे। पहला टारगेट आपका बिल्कुल जहां पे इसने हाई बनाया था 693 का, यहाँ पे होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 718 आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ये था JSW स्टील का। तो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो टॉप 5 के आज गेनर्स में था, हिंडाल्को को। हिंडाल्को ने भी ऑलरेडी अभी इस टारगेट जो मैं बाइक का रेकमेंड किया था 395 का टारगेट था 405 का, ऑलरेडी इसने 412 पे क्लोजिंग किया है। 412 इसका जो अभी 415 416 का एक जहाँ पे इसका हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर आपको 445 तक इसके लिए कोई हर्डल नहीं है, तो फिर आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ जो इस कैंडल का लो है मेंटेन करके आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये था हिंडाल्को का। और जो जिंदल स्टील, ऑलरेडी आज मैंने उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेकमेंड किया था। 470 इसका एक मेजर हर्डल है। ऑलरेडी इसने आज हाई बनाया 471 का। अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल विद अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग किया है, लेकिन यहाँ पे 470.35 का एक टर्निंग पॉइंट है। आप याद रखिए कि 471 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल कल सस्टेन करती है तो 480 का आपका टारगेट रहेगा। अगर 480 से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मई महीने में इसके अंदर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण एक गैप अप हुआ था, सॉरी गैप डाउन होके एक बेरिश ट्रेंड में चला गया था और इसने लो बनाया था तकरीबन 304-5 के आसपास। फिर यहाँ से एक बुलिश रैली कंटिन्यू हुई थी। जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया है या फिर स्टक हुए हैं, ऑफकोर्स वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट उनका आएगा, वो प्रॉफिट बुक करने के, एग्जिट करने के एट कॉस्ट
एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बॉटम पे बाई किया है, वो बाई किए हैं, तो वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर 480 के बाद एक बेरिश कैंडल बनती है, यानी कि 480 के नीचे शूटिंग स्टार या फिर डोजी कैंडल बन के कंफर्मेशन सेलिंग साइड देते हैं, तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं। 480 के ऊपर कंफर्म करता है बाइंग के साइड, तो आप लॉन्ग पोजीशन ला सकते हैं, क्योंकि 515 तक इसके लिए कोई एक हर्डल नहीं है। 515 तक आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ये था जिंदल स्टील का एनालिसिस। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, अगेन टाटा स्टील। टाटा स्टील देखेंगे तो हमारा टर्निंग पॉइंट था 104.35, तो इसने 104.65 का एक हाई बनाया है। अगर इसको 105 के ऊपर सस्टेन करता है तो 107, 111 यानी कि 111 इसका एक टारगेट हो सकता है। ध्यान रखिए कि 105 के ऊपर इसकी कल की क्लोजिंग होना चाहिए। टाटा स्टील लॉन्ग जो स्टेनलेस स्टील का एक स्टॉक है, उसको भी देख लेते हैं। इसने बिल्कुल जहां पे मैंने एनालाइज किया था कि 576 का एक टर्निंग पॉइंट है, इसने लो बनाया था 588 का, और यहां से इसने साइडवेज करके आज ब्रेकआउट दे दिया है। तो कल के लिए आप बाय कर सकते हैं 633, स्टॉप लॉस इसका हो सकता है 620 का। अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर स्पेशली, तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। आज के जो लो है, इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 710, 732, 765, 785। 732 जब भी आपको टारगेट नजर आए तो बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको बीट करता है। अगर इसको तेजी आना है तो 766 के ऊपर एक, यहाँ पे जो इसने एक हाई बनाया था 766 का, इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी ये 785 को टच कर सकता है। तो देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी ने आज काफी एक बेरिश ट्रेंड बना के, यानी कि जो गैप अप किया था, गैप अप करने के बाद धीरे धीरे से मार्केट जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए था एक्चुअली, वो जो ऑप्शन बायर्स को उस तरह रिटर्न उनको नहीं मिला है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम किल करके मार्केट को नीचे गिराया है। फिर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट थी, वो शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल एक 15 मिनट की 2 कैंडल में इसने कवरिंग, मतलब जो दिन भर आपका जो सेलिंग था वो सिर्फ एक आधे घंटे के अंदर कवर हुआ है। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट थी वो शॉर्ट कवरिंग की रैली है, रियल बाइंग नहीं है। अभी भी मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो एक टर्निंग पॉइंट पे ही रुका हुआ है 17,759 और आज की क्लोजिंग 736 है। इसके अंदर तेजी तभी आएगी जब 759 17,760 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तब उसका बाइंग आ सकता है। 17,853 इसका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है। जब तक 759 के नीचे रहेगा मार्केट, आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 671 एंड 500 तक। इतना निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया, तो आई कैन से दिस इज ओनली साइडवेज। 41,300 इसकी क्लोजिंग दिया है। इसके अंदर अगर तेजी आना है तो 41,850 इसका एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे इसको बीट करना है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है, अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो या फिर बाई ट्रेडर हो, तो 40,887 एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 40,323। मेजर जो का टर्निंग पॉइंट है 39,102, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो 39,115, ये मेजर टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट अगर आप आएगा तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टील सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जो हमने एनालाइज किया है कल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लाइव मार्केट के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लिंक को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।